लड़का वैसे अगर स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव कैसा था? चूंकि आप लोग बचपन से देखे हैं, सुबह से लेके शाम तक आप देखते थे, कैसा था स्वभाव लड़के का? अच्छा है, रोज यहीं पे बैठते उठते थे, काम नहीं रहता था, सब लोग इधर दोपहर में छाया में इधर ही बैठते थे। स्वभाव में ऐसा कुछ कमी नहीं थी उनके, सबको ही जानते हैं। इतनी जो जनता खड़ी है, ये सब पब्लिक सबको मालूम है जो गाँव की। ये आरोप झूठा लगाया गया है। हाँ, दुश्मनी के जरिए से जमीन जो है, जमीन के जरिए से ये अपना खिसपत रही, उसी से अपने इनको लगा दिए और कोई दादा, आपको क्या कभी लगा उस लड़के को देखकर कि लड़का ऐसा कोई कदम उठा सकता है? नहीं, कोई कदम नहीं उठा सकता। गलत कोई नहीं। बहुत अच्छे लड़के थे और बहुत अच्छे से बोलते थे, रहते थे। अब उनकी फैक्ट्री रही, अपना फैक्ट्री में गुजारा करते थे। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लोग न्याय की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश का एक जिला कौशाम्बी इस समय चर्चाओं में है। और कारण है कौशाम्बी का लोहंडा गांव, जहां पर एक व्यक्ति की इस तरह से बिना किसी कारण के उसको आरोप लगा दिया जाता है, बिना किसी सबूत के आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस आरोप को पिता सहन नहीं कर पाता है और पिता ने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन इस समय पूरे गांव में लोगों का हुजूम है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, बात कर रहे हैं कि जो बातें हैं, जो आरोप है, पूरी तरह से निराधार है। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीन की विवाद की वजह से ये बातें सामने आई हैं, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है उसने जमीन नहीं दिया तो उस पर आरोप लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। जब पिता इस मामले को सहन नहीं कर पाया तो पिता ने आत्महत्या कर लिया। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? इस सच्चाई को जानने के लिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीणों से। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, इनसे बात करेंगे, उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, इसमें क्या सही है और क्या झूठ है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद ग्रामीणों से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था, इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना के पीछे वजह क्या थी, क्या जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही थे या महज चंद पैसों के लिए, जमीन के लालच के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुजराज। भुजराज, ये घटना होती है 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की, और उसके बाद से पूरे प्रदेश में, ये कहा जाए पूरे देश में लोहंडा गांव गूंज रहा है। कहा यह गया कि एक लड़के ने 8 साल की बच्ची का रेप किया, बलात्कार किया, और उसके बाद पिता इस मामले को सहन नहीं कर पाया, लड़के को जेल में डाल दिया गया, पिता ने आत्महत्या कर लिया। चारों तरफ चर्चा हो रही है। आप लोग चूंकि गांव के हैं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? ये जो बातें कही जा रही, बताई जा रही हैं, ये कहाँ तक सच है? अब ये जो सब लोग चल रहे हैं, बात जो कर रहे हैं, ये सब सही बात है, क्योंकि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, इतनी पब्लिक जमा है। क्या लड़के ने बलात्कार किया था? 8 साल की बच्ची जो जिसकी बात हो रही है, उसकी सच्चाई क्या है? अरे अभी अब हम लोग आंख से तो नहीं देखे भाई, अभी ये झूठ में फंसाया गया कि क्या हुआ, इसको क्या पता। वो तो वहाँ लिखा दिए तो उसको गिरफ्तार कर लिए, बिना वो वारंट दिए उसको उठा ले गए। तो सिर्फ झूठे आरोप के आधार पर ये कहा जाए उन्होंने कह दिया और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी पता नहीं है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है। अगर हम लड़के की बात करें, जिस लड़के पर आरोप लगाया गया, जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया, उस लड़के को तो आप बचपन से जानते होंगे। है, बचपन से जानते हैं, यहीं का है, दरवाजे पर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं। रही बात यह है कि अब आंखों से तो नहीं देखा भाई। यहाँ उस दिन प्रोग्राम चालू था, दरवाजे पे अखंड रामायण थी, खाना पीना चालू था, हम लोगों को यहाँ पर काम में लगे थे, कुछ पता नहीं था। इसके बाद में दूसरे दिन लड़का करता क्या है? ये फैक्ट्री है उनकी चटाई की, ये वहाँ तीनों भाई काम करते हैं, उसमें खुद का है। तो चटाई की फैक्ट्री है और लड़का जो था और तीनों भाई उसी में काम करते थे। लड़का वैसे अगर स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव कैसा था? चूंकि आप लोग बचपन से देखे हैं, सुबह से लेके शाम तक आप देखते थे, कैसा था स्वभाव लड़के का? अच्छा है, रोज यहीं पे बैठते उठते थे, काम नहीं रहता था, सब लोग इधर दोपहर में छाया में इधर ही बैठते थे। स्वभाव में ऐसा कुछ कमी नहीं थी उनके,
सबको ही जानते हैं, इतनी जो जनता खड़ी है ये सब पब्लिक सबको मालूम है जो गांव के हैं। स्वभाव में कोई कमी नहीं थी, सुबह शाम साथ में उठते बैठते थे, स्वभाव बहुत अच्छा था। दादा, आपको क्या कभी लगा उस लड़के को देखकर कि लड़का ऐसा कोई कदम उठा सकता है? नहीं, कोई कदम नहीं उठा सकता। गलत गलत कोई नहीं। बहुत अच्छे लड़के थे और बहुत अच्छे से बोलते थे, रहते थे। अब उनकी फैक्ट्री रही, अपना फैक्ट्री में गुजारा करते थे, रहते रहे। अपन तीनों भाई अपन चलावत रहे, किसी तरह से रोटी रोजी चलते ही है बस, सब कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा गोपाल नाम। तो ये गोपाल चाचा हैं और इनका कहना है कि लड़का फैक्ट्री चलाता था, स्वभाव बहुत अच्छा था और ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आरोप लगाया गया कि लड़के ने उस 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया, क्या आपको लगता है कि लड़का ऐसा कभी कर सकता था उसको देखते हुए? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं। ये आरोप झूठा लगाया गया है। हाँ, दुश्मनी के जरिए से, जमीन जो है जमीन के जरिए से ये अपना खिस्मत रही, उसी से अपने इनको लगा दिए और कोई खिस्मत नहीं। तो ये जमीन का मामला था, जमीन के मामले को लेकर एक झूठा आरोप लगाया गया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन न देने की वजह से उन्होंने झूठा आरोप रेप का लगाया, बलात्कार का लगाया और उसके बाद लड़के को जेल में डाल दिया। लड़का जेल चला जाता है और इस बात को, इस अपमान को परिवार सहन नहीं कर पाता है और खासकर पिता जब इसको सहन नहीं कर पाता है तो पिता आत्महत्या कर लेता है। आइए बात करते एक और ग्रामीण से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजयपाल। आपका नाम विजयपाल है। चाचा ये बताइए, जैसा भी सब लोग कह रहे हैं, आप क्या कहना है इस पे, और ये जो लड़का था जिस पर आरोप लगा उसको लेकर आपकी क्या राय है? अब सर जी ये तो हम नहीं बता सकते, अब जो प्रधान और गांव के हैं वो कैसे क्या हुआ, हम तो उधर यहाँ थे भी नहीं। अच्छा। उधर पूजा था, वहीं थे हम तो मौके अच्छा, पर ये नहीं। जो मामला जमीन का है, ये जमीन का कितना पुराना मामला है जिसको लेकर ये सब चीजें सामने आ रही हैं? जमीन के मामले में तो भाई हमको नहीं मालूम किसका कहाँ जमीन है, हम दूर रहते हैं। इधर हमारा जमीन है ना खेत बाड़ी, हमको नहीं मालूम इधर के बारे में। प्रधान जी आपके परिवार के ही हैं क्या? नहीं, हमारे परिवार के नहीं है, हम मौर्य हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये नहीं जानते हैं। आप क्या कहते हैं चाचा? हम क्या कहते हैं कि सब गलत है। वो लड़का किया ना होगा काम, उसको फंसा दिया गया। लड़का किया नहीं होगा लेकिन फंसा दिया गया है, आप कैसा मानना है? लड़का कैसा था? आप तो देखते रहे हैं उसको। लड़का अच्छा रहा, गांव घूमता रहा, ना किसी तरह का बैठता रहा, अपने कंपनी अपने द्वारे पर रहता रहा था। तो लड़का ना तो गांव घूमता था, ना किसी के पास उठता बैठता था, वो अपनी फैक्ट्री चला रहा था, उसी फैक्ट्री में काम करता था। तीनों भाई उसी फैक्ट्री में लगे रहते थे, लेकिन जमीन का विवाद निकलकर सामने आ रहा है जिसको लेकर चर्चाएं हैं कि उसी जमीन के विवाद में लड़के के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और लड़के को बलात्कार के मामले में फंसा दिया जाता है। खैर, अब इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर बताइएगा। मामला पुलिस की जांच का विषय है, इस पर आगे क्या निकलकर सामने आता है देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।